सदियों पहले एक नाम था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी युवावस्था में ही आधी दुनिया जीत ली थी। वो था सिकंदर महान। 356 ईसा पूर्व मकदूनिया की जमीन पर जन्मा एक बालक जिसका नाम था अलेक्जेंडर। उनके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और माँ थी ओलंपियास। बचपन से ही उसमें अद्भुत जिज्ञासा और साहस था। कहते हैं जब वह बच्चा था तब उसने एक जंगली घोड़े ब्रुसेफेलस को काबू कर लिया जिसे कोई और छू भी नहीं सका। तभी उसके पिता ने कहा, मेरा बेटा, तुम्हारे लिए मकदूनिया बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया को जीतना चाहिए। सिकंदर को शिक्षा देने का कार्य मिला दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु को। अरस्तु ने उसे युद्ध नहीं, ज्ञान और दर्शन की शिक्षा दी। अरस्तु कहते हैं सिकंदर, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं विचारों में होती है। सिकंदर ने कहा, गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया जीतना चाहता हूँ। अरस्तु, पहले अपने मन को जीतो, तभी दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। इन शब्दों में सिकंदर के जीवन की दिशा को बदल दिया। 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर ने गद्दी संभाली और उसकी विजय यात्रा शुरू हुई। ग्रीस, पारस, मिस्र, एक एक करके उन्होंने सभी को परास्त किया। हर देश, हर राजा उसके सामने झुक गया। वो खुद को दुनिया का सम्राट कहने लगा। पर एक जगह थी जहां उसके सामने एक ऐसा राजा था जो झुकना नहीं जानता था। भारत के राजा पोरस। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत की सीमा पर पहुंची। उसके सामने थे राजा पोरस जिनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। संदेशवाहक आता है, महाराज, पोरस कहते हैं अगर सिकंदर मुझ पर आक्रमण करेगा तो उसे असली शेर का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर मैं शेर से मिलने आ रहा हूँ। झेलम नदी के किनारे भयंकर युद्ध छिड़ गया। जमीन कांप उठी, बादल गरजने लगे और तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज उठा। पोरस ने एक ऐसा साहस दिखाया जैसे सिकंदर ने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही उसकी सेना कम थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। घंटों की लड़ाई के बाद पोरस घायल होकर बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने उनसे पूछा, पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस गर्व से, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर कुछ पल के लिए खामोश रहे, फिर बोले, तुमने आज युद्ध नहीं, मेरा दिल जीत लिया है। और उसने पोरस का राज उसे हटा दिया। उस दिन सिकंदर ने समझा, महानता दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि उनके सम्मान को पहचानने में है। भारत से लौटते समय सिकंदर बीमार पड़ गया। कहते हैं उसने अंतिम समय में अपने सैनिकों से कहा, जब मेरा शव ले जाया जाए तो मेरे हाथ खुले छोड़ देना, ताकि दुनिया देखे कि महान सिकंदर भी खाली हाथ गया। सच ही कहा था, मृत्यु के आगे न राजा टिकता है न सम्राट, सिर्फ कर्म और करुणा ही अमर रहती है। सिकंदर ने बहुत से देश जीते, पर आखिर में उसने खुद को जीत लिया। यही कारण है कि आज भी इतिहास उसे याद करता है, सिर्फ विजेता नहीं बल्कि सिकंदर महान के रूप में।